हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीसा डॉक्टर निकृति। तो हम आज फिर से एक आप लोग के लिए वो हॉरर स्टोरी रियल घटना बताने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। तो दोस्तों बताने वाली ये थी कि जैसे मेरे पापा के दोस्त थे और उनकी गांव में नानी का घर था। तो मेरे पापा यंग थे उस टाइम। अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो 17 सितंबर आने से 3 साल हो जाएगा मेरे पापा को गुजरे हुए। तो अपने किसी का कुछ होता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो दोस्तों तो हम ये बात को अब ये यहाँ ये करते पापा की कहानी को बात करते, ठीक, कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो कहानी के दोस्तों वो मतलब झारखंड में ही था या फिर ऐसे झारखंड में ही था। तो उनकी नानी जो थी ना दोस्तों, तो वो बहुत ही गरीब थी, बहुत ही गरीब। वहाँ पे लाइट्स भी नहीं थी, है ना दोस्तों, वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। और दोस्तों बहुत सर्दी के मौसम थे जब मेरे पापा अपने दोस्त के साथ गए थे। तो 5-6 दोस्त गए थे सारे मिलके। तो हुआ ये था दोस्तों कि जैसे वहाँ पे दोपहर के टाइम में मतलब वैसे ही बाज़ार लगता है, जैसे सब्जी मार्केट लगता है। तो दोपहर का टाइम गए और शाम तक तो पूरा अंधेरा हो जाता है। शाम को कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता है क्योंकि लाइट भी नहीं रहती थी, जंगल था। तो दोस्तों वो क्या हुआ कि मेरे पापा गए और मार्केट से गए सब्जी वब्जी खरीद के लेके आए। तो फिर दोपहर में लेके आए क्योंकि उन लोग बहुत गरीब था, यहाँ तक कि उन लोग खाना भी कितने दिन तक नहीं खा कर रह जाते थे। तो मेरे पापा खुद के पैसे से लेके आए राशन वासन। तो उनके नानी जी ने फिर बनाया खाना और खाना खा के रात के टाइम पे उनके घर में सोने के लिए चादर वादर कुछ भी नहीं था। वो क्या किए, वो उनके आलू के बोरे कहीं पे रखे हुए थे। वो आलू के बोरे, मिट्टी के घर था, मिट्टी के घर, और मिट्टी के ही घर के अंदर मतलब एक चूल्हा बना हुआ था। मिट्टी मतलब ज़मीन से एक हाथ अंदर चूल्हे मिट्टी के नीचे। तो जैसे भी करके उन लोग दोपहर तो कट गया, दोपहर में मार्केट घूम फिर के और घूमने फिरने के बाद फिर रात को और उस बोरे में जैसे कि बोरे बिछा के उन लोग को सोने मिला। तो और घर भी काफ़ी छोटा था। तो सब जैसे तैसे इतना ही सर्दी था पहाड़ी एरिया में, तो वैसे ही सर्दी होता है। और मिट्टी के घर, आदमी मिट्टी के घर तो गर्मी के लिए सही होता है ना। और पर इतना सर्दी के मौसम में कैसे ही बर्दाश्त करे। और सब ज़मीन पे जहाँ पे जैसे तैसे ठिठुर के वैसे ही मतलब रात काटे। नींद तो आई नहीं, चादर पे ओढ़ने के लिए थी नहीं। तो जैसे तैसे करके उन्होंने मतलब रात गुजारा किया। और जैसे ही वहाँ पे शौचालय कब जाते हैं लोग, जैसे कि किसी को जाना है मतलब किसी को अगर जाना है शौचालय बाथरूम तो वो कैसे जाएंगे। तो फिर वो लोग ना 3 बजे रात को शौचालय जाते थे, मतलब पॉटी वॉटी जाने का लिए। तो समझ गए दोस्तों। तो वो लोग रात को सब उनके दोस्त बोले देखो सुबह हो जाएगा तो फिर नहीं जा पाओगे। तो 3 बजे रात को सब दोस्त मिल के गए। तो सब शौचालय गए और शौचालय जाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो उन लोग और दोस्त को भी इतना पता नहीं था, दोस्त भी तो नानी के घर था ना। तो रात के अंधेरे में क्या ही दिखता, एक टॉर्च भी नहीं था। तो वो लोग क्या किए ना, सब शौचालय और लोटे में पानी भर के लेके चले गए। और वहाँ पे जैसे ही उन लोग बैठे शौच करने, तो उनको ऐसा लगा कि मतलब नीचे की कोई उनको उंगली से ऐसे करके सहला रहा है। और नाखून भी चुभ रहा था, नाखून किसी को चुभ रहा था, पर पापा को ऐसे कोई सहला रहा था। ये तो सुन के हंसी भी आ रही है, लेकिन हंसी से ज़्यादा डर भी तो लग रहा है। तो सबने का पापा मन में सोचा अरे घास वास होगी। तो एक बार मन में बहम हो गया घास होगी चलो, पर दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ। तो फिर पापा को वो मतलब कुछ अजीब सा लगा। तो फिर पापा ने बोला कि अरे चलो सब चलो। तो सब वहीं लोटे वोटे फेंक के सब चले गए। बोले कि नहीं डर लग रहा है, अंधेरा है। तो चले गए।
तो सब बोले दोस्त मिलके हम लोग सुबह इसका वेट करते, सुबह जाके देखेंगे। तो सब लोग जैसे तैसे घर पे आके उसी में ठिठुर के फिर सुबह तक मतलब काटे। और फिर इन लोग सुबह मतलब दूध फिर लेके आए वहाँ पे जैसे तैसे। वो एक बहुत ही बूढ़ी औरत थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। और उनकी नानी, वो नानी बूढ़ी को देखने ही आए थे, पापा के दोस्त सब मिलके दोस्त आ रहे थे तो सबको लेके आए। तो फिर चाय वाय जैसे भी पिया उन्होंने। उनके घर पे बहुत सारे राशन बाज़ार मेरे पापा सब खरीद के दिए, उनके दोस्त भी दिए सब। और उस टाइम मेरे पापा की सरकारी जॉब थी, और किसी ने उनका सरकारी जॉब तो फिर मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऐसी उस टाइम कोई कार्ड वार्ड था तो किसी ने चुरा लिया तो उसको मिल गया नौकरी। पहले नाम नंबर थोड़ी उतना रहता था वैसे। तो मेरे पापा फिर बोले कि चलो सुबह हो गई, अब हम लोग देख के आते। चाय वाय तो पी लिया हमने, और सब दोस्त बोले हाँ ठीक है चलते हैं। तो फिर वहाँ जाके देखा कि अरे वो तो एक क्या बोलते हैं, मुर्दे जलाने वाला शमशान था। और वहाँ पे शमशान खोपड़ी गिरी हुई थी, हड्डियाँ गिरी हुई थी, मतलब अजीब सी, मतलब पूरे मुर्दे के बॉडी ही गिरी हुई थी, मतलब हड्डियाँ उड्डियाँ। और कुत्ते उत्ते तो है, हड्डियाँ उड्डियाँ वैसे गड़े भी होते तो निकाल भी देते, और वैसे भी लकड़ी में जली हुई मुर्दे आधे जलते थे आधे छोड़ देते थे वैसे। तब जाके पापा के मन में शक हुआ, नहीं वो सच में ही वहाँ पे कुछ था, भूत तो था ही। इतने डर गए वो क्या ही बोलूँ फिर। और बीमार भी पड़ गए, और बीमार पड़ के वो बहुत दिन तक भूल नहीं पाए उस बात को, इतना ही कि बेड में पड़ गए और तबीयत ख़राब से बहुत ही बीमार पड़ गए। तो जैसे कि वही बात है, उस टाइम तो हमारे पापा की सरकारी नौकरी के रहने के बावजूद भी हमारे तो हाँ, जो हमारे दादाजी जो है वो 4 जिला के मुखिया जी थे। और फिर हमारे 4 मिठाई की दुकान थी, नाश्ता कचौरी की दुकान थी हमारे। मतलब हम जो बरानगर एरिया जो मतलब कोलकाता में रहते हैं, वहाँ के सबसे धनी टॉपर इंसान हम लोग थे, है ना। और दूसरे में एक मुस्लिम थे, हम फर्स्ट वो सेकंड, और वहाँ पे कोई भी अमीर नहीं था, बस हम 2 ही लोग थे। और पापा का सरकारी नौकरी भी थी, तो मेरे दादाजी को ये मंजूर नहीं थी। और जब बीमार पड़े तो दादाजी को एक बोलने का मौका भी मिल गया, नहीं मेरे पोता नहीं निकलेगा, नहीं जाएगा, मेरे पापा के दादाजी कहीं ड्यूटी काम वाम करने नहीं जाएगा। और बीमार पड़ गए, और सरकारी नौकरी का कार्ड भी किसी ने चुरा लिया, और नौकरी भी छूट गई, कोई बात नहीं। तो यही बात है, रियल घटना। तो दोस्तों इससे जब पापा ऐसा बोल रहे थे तो मुझे सुन के बहुत ही डर लग गया था, बहुत ही डर। तो दोस्तों सच में ये चीज़ बुरी शक्तियाँ होती है, ये कोई इसको नज़रअंदाज मत करना कि बुरी शक्तियाँ नहीं होती है, नहीं होती है ऐसा कुछ नहीं, सच में होती है दोस्तों। अगर नहीं होती तो भगवान भी नहीं होते दुनिया में, हम भी नहीं होते, इंसान भी नहीं होता, पर सब कुछ है दोस्तों। और बुरी शक्तियाँ कहाँ से आती, कैसे आती है? मान लो अगर किसी की मतलब आयु पूरी नहीं हुई, वो सुसाइड कर लिया, या फिर किसी ने उसे मार दिया, या फिर कोई भी कुछ कैसे भी करके वो गुजर गया, मर गया, तो उसी की ही रूह भटकती है। तो दोस्तों वो ये तो सच है कि बुरी शक्तियाँ दुनिया में होती है, पर ये बहुत लोग मानते भी नहीं, और बहुत लोग इसको मानते हैं तो वो डरते हैं, इसको सब कहते हैं डरपोक। अरे डरपोक नहीं है वो, डरपोक नहीं है वो, सच में मानता है, वो होता है तभी तो। अगर जो भूत को नहीं मानते तो भगवान को भी मत मानो, अगर हाँ भगवान को नहीं मानते तो भूत प्रेत को भी मत मानो। तो वही है बात दोस्तों, हमें हर किसी को मानना चाहिए। ये दुनिया में भगवान देवी देवता सब है, अगर कोई जो शक्तिशाली देवी है देवता है, उनको अगर कोई भी पूजा में गलतियाँ करो तो वो तुरंत अपने रंग दिखाते हैं, भगवान आप तुरंत सजा देते हैं। तो उसी तरह ऐसा ही है जो बुरी शक्तियाँ, अगर दुनिया में भगवान न रहते तो हम भी ना होते। तो ये बात सच है दोस्तों, और आप लोग इस बात को मानो जो सच है। और साइंटिस्ट लोग तो ये बात को मानता ही नहीं कि नहीं भगवान भी नहीं होते, भूत भी नहीं होते, पूजा तो अपने मन की तसल्ली के लिए किया जाता है, कोई मन की तसल्ली के लिए नहीं किया जाता। आज अगर मन की तसल्ली के लिए किया जाता
तो फिर लोग इतने दुआएं क्यों करते, और अजमेर शरीफ में जाकर चादर ही क्यों चढ़ाते, वैष्णो देवी में जाके वो वहाँ पे छत्र क्यों चढ़ाते, चांदी की छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था। तो वही बात है, क्यों चुनरी चढ़ाते हो, क्यों ये पूजा पाठ रखते हो, क्यों शिव जी की पूजा रखते हो, क्यों दिवाली रखते हो, क्यों ये सब भगवान का ही है, ये सच है, इसीलिए तो हम रखते हैं ना पूजा पाठ। तो दोस्तों हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।